अभी हम महा अवतार बाबा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब से स्वामी योगानंद जी ने सन 1945 के आसपास या 1950 के आसपास अपनी पुस्तक प्रचारित करी, योगी कथामृत, उसके बाद से महाअवतार बाबा चर्चा में आए कि महाअवतार बाबा ने लाहिड़ी महर्षि को, जिनका पूरा नाम श्याम चरण लाहिड़ी था, लाहिड़ी महर्षि को दर्शन दिया, उनको दीक्षा दी और उनको क्रिया योग सिखाया। और लाहिड़ी महर्षि जी ने क्रिया योग का प्रचार प्रसार किया। अब इस विषय में कई विवाद हैं। उसके बाद कई साधकों ने, कई ध्यान मार्गियों ने दावा किया है कि उनको महाअवतार बाबा ने दर्शन दिए। अब लाहिड़ी महर्षि की बात तो प्रमाणित लगती है कि उनको दर्शन हुए। अब बाकी को दर्शन हुए इस बात को प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों ने देखा देखी कर दिया होगा। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि किसी दूसरे संत ने दर्शन दिए होंगे और उन्होंने कह दिया होगा कि महाअवतार बाबा ने ही दर्शन दिए। अब महाअवतार बाबा के बारे में ये भी फिक्स नहीं है कि महाअवतार बाबा कौन थे। कुछ ये मानते हैं कि वो महाभारत वाले कृपाचार्य जी थे, कुछ ये मानते हैं कि वो गोरखनाथ जी के शिष्यों में कोई नाथ योगी थे, कुछ ये मानते हैं कि वो बुद्ध के शिष्यों में कोई महत्वपूर्ण बौद्ध भिक्षु थे। अब इस बात को सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वास्तव में वो कौन थे। रियल में क्या है कि जब साधक के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, साधक तैयार होता है, तो परमात्मा उसके लिए गुरु तत्व की व्यवस्था कर देता है। ये कहे कि परमात्मा या गुरु तत्व किसी भी रूप में या किसी रूप को प्रेरित करके साधक के पास भेज देता है। अब ये घटना अकेली महाअवतार बाबा और श्याम चरण लाहिड़ी जी की नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। कुछ घटनाएं प्रकाशित हो गई, लोगों के सामने आ गई, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो दबी रह गई। जो ध्यानी साधक होते हैं, अनुभवी होते हैं, वो चाहे किसी भी संत का, महापुरुष का दर्शन कर सकते हैं, या उनकी भावना या उनके पिछले जन्म के संस्कार जिस महापुरुष के होते हैं उनका वे दर्शन कर सकते हैं। चाहे वो क्रिया योग मार्ग में हो, चाहे शब्द सुरत योग मार्ग में हो, चाहे नाम जप मार्ग में हो, चाहे वो रमन महर्षि के ध्यान मार्ग में हो, कोई भी ध्यान मार्ग हो, जब किसी की सुषुम्ना खुल जाती है, ध्यान में प्रवेश हो जाता है, अंदर के लोकों में सूक्ष्म आयाम में प्रवेश मिल जाता है, उसके बाद साधक चाहे उसी का दर्शन कर सकता है। अब जैसे कि ये कृपाचार्य जी या महाअवतार बाबा हैं, अगर इनको कृपाचार्य जी के रूप में मान लें तो ये 500 नहीं 5000 साल बाद लाहिड़ी महर्षि जी के सामने प्रकट हुए। अब वल्लभाचार्य जी के गुरु थे नारद जी, जो सूरदास जी के गुरु जी थे वल्लभाचार्य, उनको दीक्षा देने वाले गुरु जी थे नारद जी। अब नारद जी का फासला और भी दूर का लगता है कि नारद जी के बारे में यह भी मिलता है कि कृष्ण जी भगवान के टाइम में थे या उससे पहले भी थे। वो क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के टाइम से लेकर कृष्ण भगवान के टाइम तक थे। ये ऐसी घटनाएं बहुत सारी मिलती हैं। लेकिन अभी 500 साल पहले वल्लभाचार्य जी को भी नारद जी ने दीक्षा दी थी, प्रकट हुए उनके सामने। इसके अलावा कबीर साहब कितने ही संतों के सामने प्रकट हुए। अपना जो शरीर का टाइम पूरा करने के बाद सन 1518 के बाद कबीर साहब कई संतों के सामने प्रकट हुए, दीक्षा दी, प्रेरणा दी। जैसे सबसे बड़ा नाम है हरियाणा के छुड़ाने वाले संत श्री गरीबदास जी का। उनके सामने ठीक 200 साल बाद कबीर साहब प्रकट हुए, उनको दीक्षा दी और शब्द सुरत योग मार्ग दिखाया, सतलोक पहुंचाया। उसके उनसे पहले गरीबदास जी थोड़ा पहले ऐसा मानते हैं कि धर्मदास जी भी कबीर साहब के समकालीन नहीं थे, उनको भी कबीर साहब प्रकट होके दीक्षा दी, मार्ग दिखाया। फिर गरीबदास जी के बाद लगभग गरीबदास जी के 50 साल के लगभग बाद में इधर मेरठ के पास खेकड़ी गांव में घीसादास जी को कबीर साहब ने दर्शन दिए। फिर गरीबदास जी के जस्ट बाद ये जोधपुर जिले में खेड़ापा धाम है, सदगुरु रामदास जी महाराज का
उनको भी कबीर साहब ने तंद्रा में दर्शन दिए। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ जी ने, जो विश्नोई संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं जम्बो जी या जम्बेश्वर जी, उनको गुरु गोरखनाथ ने आज से 500 साल पहले दर्शन दिए। और गुरु गोरखनाथ जी का टाइम पता नहीं 1500 साल पुराना है या 2000 साल पुराना है या 1000 साल पुराना है। इनके अलावा गुरु गोरखनाथ जी ने जम्बो जी के बाद नागौर जिले में संत जसनाथ जी को दर्शन दिए। और एक हरिपुरुष जी हुए नागौर जिले में ही, उनको भी गुरु गोरखनाथ जी ने दर्शन दिए। एक संत थे अभी 5 साल पहले लगभग, उनसे मैं मिला था, उनके पास में 15 दिन रुका भी था। एक बार मैं 2 दिन उनके पास रुका था, एक बार 15 दिन उनके पास रुका था। उनको भी कबीर साहब के दर्शन हुए थे। कबीर साहब ने उनको दर्शन दिए थे, दीक्षा दी थी और मार्ग दिखाया था। तो ये कबीर साहब की, गुरु गोरखनाथ जी की घटनाएं हैं कि वो साधकों के सामने प्रकट होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, बहुत सारे लोग तो शरीरधारी गुरु के पास जाते हैं, उनसे शब्द सूरत नाम जप का भेद लेते हैं, दीक्षा लेते हैं। अब ये क्या है, जैसे रमन महर्षि थे, उन्होंने तो कोई गुरु भी नहीं किया था, तो उनका मार्ग भी चला आगे, उनकी भी साधनाएं बढ़ी, उन्होंने पूर्णता प्राप्त की, लोगों को मार्ग दिखाया, लोगों को श्रद्धा भक्ति में लगाया। तो असल बात क्या है कि गुरु तत्व है असल में। अब वो महाअवतार बाबा को मान लो, कबीर साहब को मान लो, या गुरु गोरखनाथ जी को मान लो, या सृष्टि में जितने महापुरुष हैं, जैसे कि पंडित श्री राम शर्माचार्य थे, उनको भी तो एक 700 साल के योगी पुरुष ने दर्शन दिए थे। ये तो अभी की बात है। पंडित श्री राम शर्माचार्य जो शांति कुंज गायत्री परिवार वाले हैं थे, सन 1990 तक उनका शरीर था, उनको भी ऐसा कहते हैं दर्शन दिए थे किसी 700 साल के हिमालयी योगी ने। तो जब कोई साधक तैयार होता है, उसके अंदर निर्मलता आती है, तो परमात्मा किसी न किसी रूप में गुरु तत्व को, किसी भी रूप को, किसी भी शरीरधारी व्यक्ति में या सूक्ष्म शरीरधारी माध्यम से साधक के सामने प्रकट कर देता है। क्योंकि जिस साधक का जैसा संकल्प होता है, उसी के अनुसार उसको गुरु मिलता है। अब किसी को शरीरधारी गुरु पसंद है तो उसके लिए शरीरधारी गुरु की व्यवस्था हो जाती है। किसी को सूक्ष्म शरीरधारी गुरु पसंद है, उसके लिए सूक्ष्म शरीरधारी गुरु की व्यवस्था भगवान कर देता है। अब जैसे रमन महर्षि थे या बाल कृष्णदास जी थे जो वृंदावन में थे, उन्होंने गुरु धारण नहीं किया तो उनकी व्यवस्था डायरेक्ट हो गई, उनको भी मार्ग मिल गया, उन्होंने भी पूर्णता प्राप्त कर ली। तो जो मूल बात है वो तत्व की है। असली बात है कि जब साधक तैयार होता है, वो कहते हैं ना कि जब फल तैयार होता है तो सुआ तोता खुद ही आके उसमें टाँच मार देता है। असली बात क्या है कि जब साधक की योग्यता होती है, तैयारी होती है, तो परमात्मा तत्व उसके लिए कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में व्यवस्था कर देता है। वो कबीर साहब का दोहा फिर बार बार याद आता है, कबीर मन निर्मल भया जूं गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो जिसके अंदर निर्मलता आती है, उसके अंदर उसको गुरु भी खोजता है, उसके अंदर परमात्मा भी प्रकट हो जाता है, या फिर गुरु भी उसको खोज लेता है, या फिर शरीरधारी गुरु भी उसको खोज लेता है। जैसा साधक का संकल्प होता है, भावनाएं होती हैं, उसी हिसाब से सब कुछ हो जाता है। साधक का मेन काम है अपने मन को निर्मल बनाए, एकाग्र करे, अहंकार रहित करे, चंचलता से रहित करे। उसके बाद सारा काम परमात्मा के हाथ में है, सारी व्यवस्था वो खुद करता है। वो कहते हैं ना कि आप एक कदम उठाओ तो परमात्मा आपकी तरफ 1000 कदम उठा के चलता है। तो साधक जब कोशिश करता है तो उसको उसकी मंजिल कभी ना कभी मिल ही जाती है। इस विषय में आपका क्या कहना है?